सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग तरह की अपील दायर होती रहती हैं। अभी फ़िलहाल उसी तरह से एक अपील दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट में। एक महिला ने अपील दायर की है। एक महिला ने मांग की है सुप्रीम कोर्ट से कि मुझको जो है उत्तराधिकार अधिनियम जो है हमारा उत्तराधिकार जो कानून है भारत का, उसके तहत मेरे पिताजी की संपत्ति में हिस्सा चाहिए, जबकि वो महिला मुस्लिम है। उसने ये भी कहा है कि हालांकि मैंने अपना जो मुस्लिम धर्म है वो आधिकारिक रूप से नहीं छोड़ा है, पर मैं एक नास्तिक हूँ। मेरा नाम भी मुस्लिम है, सारी चीज़ें हैं, ऑफिशियली मैंने नहीं छोड़ा है। लेकिन अगर मैं मुस्लिम रहते हुए या मेरे को अगर मुस्लिम माना जाएगा तो जो उत्तराधिकार कानून है मुसलमानों का अलग है। शरिया कानून के हिसाब से मुसलमानों में उत्तराधिकार की चीज़ें दी जाती हैं। जैसे अगर किसी के 2 भाई हैं और 1 बहन है कोई, तो 2 भाइयों को अलग अलग हिस्सा एक तरह से मिलेगा, 1 बहन को अलग मिलेगा। मतलब इसका ऐसे समझते हैं, आसानी से समझ आएगा कि 2 बहन और 1 भाई, इस तरह से 2 सिस्टर 1 ब्रदर, तो 1 भाई को जितना हिस्सा मिलेगा उतना 2 बहनों को मिलेगा, इस तरह से मिलता है। तो उनका ये कहना है कि मुझको ये वाला नहीं चाहिए, मुझको उत्तराधिकार कानून वाला चाहिए कि अगर 1 भाई 1 बहन हो तो उनको बराबर मिले, 2 बहन 1 भाई हो तो उनको भी बराबर मिले, एक एक हिस्सा करके, इस तरह से। तो क्या क्या ये केस क्या है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है, सरकार का क्या पक्ष है, इन सब पर हम देखेंगे, चर्चा करेंगे। तो क्या अब मुसलमानों को शरिया कानून छोड़कर उत्तराधिकार कानून के तहत अपनी संपत्ति बांटनी पड़ेगी? क्या मुसलमानों को ये शरिया कानून छोड़कर उत्तराधिकार कानून के तहत अपनी संपत्ति बांटनी पड़ेगी? किस तरह का सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला आएगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अनअकैडमी जीएस और सीसेट के लिए आपको क्रैश कोर्स लेके आया 2025 वालों के लिए 11,999 में। 28 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है और इसके साथ आपको मेंस फ्री मिलेगा। सारी जो क्लासेज हैं वो अनलिमिटेड मिल जाएंगी आपको। इसके अलावा अलग बैच है जो आज लास्ट हो रहा है, 12 महीने का कोर्स 23,499 में, 18 का 24,999 में। ये क्या है, 60% ऑफ के साथ है, 60% ऑफर आपके लिए चल रहा है। और एश्योरिटी दी जा रही 2026 के लिए। अगर आप ये कोर्स खरीदते हैं और आप पढ़ाई करते हैं अपनी, इसमें 400 घंटा वॉच टाइम आपका होगा और एडमिट कार्ड आप अनअकैडमी में सबमिट करेंगे, उसकी कॉपी, 25 लाइव टेस्ट देंगे प्री के और 15 देंगे मेंस के, और कम से कम 18 महीने का कोर्स आप खरीदेंगे। और इतना सब करने के बाद भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो अनअकैडमी एश्योरिटी देता है, 1 साल का एक्सटेंशन आपको देगा। उसके लिए आपको अनअकैडमी में एडमिट कार्ड की कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी, यानी कि आपने एग्जाम दिया है, सबूत देना पड़ेगा। और 26 के बाद फिर से आपको 1 साल का एक्सटेंशन मिल जाएगा। इसके अलावा आरंभ बैच, ये दोनों आरंभ बैच इंग्लिश मीडियम में है, इग्नाइट इंग्लिश में, और ये हिंदी मीडियम में बैच चल रहा है। इसमें मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री प्लस पे आके आप पढ़ सकते हैं। इन सभी कोर्सेज को लेने के लिए, इन सभी जो आपके लिए ऑफर चल रहे हैं, इनको लेने के लिए आपको कोड यूज़ करना पड़ेगा PAUPSC। जब आप ये कोड यूज़ करेंगे तो 60% ऑफ आपको मिल जाएगा, PAUPSC। मैं ऑप्शनल हिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री जीएस भी पढ़ाता हूँ, सीसेट भी पढ़ाता हूँ। तो आप जो भी पढ़ना चाहते हैं प्लस पे आ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और ये कोड आपको वहाँ पर लगाया मिल जाएगा। आप जाके वहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, वहाँ से खरीद सकते हैं। तो आते हैं अपने मुद्दे पर, चर्चा में क्यों आए। शरिया कानून के खिलाफ अभी एक मुस्लिम महिला है, सुप्रीम कोर्ट गई हैं। उन्होंने कहा है कि मैं खुद पर शरीयत के बजाय भारतीय उत्तराधिकार कानून लागू करने की मांग करती हूँ। मतलब मुझ पर शरीयत लागू ना हो, मुझ पे उत्तराधिकार, भारतीय उत्तराधिकार जो नियम है, जो कानून है, वो मेरे ऊपर लागू होना चाहिए। उसके हिसाब से मुझे अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख दिया है और उसको पूछा है कि आप अपना पक्ष बताइए, इस केस के बारे में क्या आपकी राय है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पक्ष मांग लिया है सरकार का। अभी जो एक एरिया है, अल्पुझा की रहने वाली है, एक्स मुस्लिम ऑफ केरल के महासचिव। एक ग्रुप है एक्स मुस्लिम ऑफ केरल, उनकी महासचिव है साफिया PM। इनकी याचिका गई है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन, इन्हों की पीठ के सामने पेश हुआ और इन्होंने नोटिस जारी कर दिया है इसके मामले में। क्योंकि ये प्ली गई है, अपील गई है, तो उन्होंने नोटिस जारी कर दिया। और केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे जो जनरल तुषार मेहता हैं, ये एडवोकेट जनरल हैं तुषार मेहता। इन्होंने कहा है कि मतलब सोलिसिटर जनरल के याचिका में एक दिलचस्प सवाल उठाया गया है।
इन्होंने कहा है कि याचिका में दिलचस्प सवाल उठा है कि महिला जो है जन्म से मुस्लिम है, लेकिन बाद में वो किसी वजह से अपना जो बिलीफ है, सिस्टम है, या कह सकते हैं वो किसी धर्म में भी नहीं जाती, कन्वर्ट नहीं हुई है, लेकिन अपना बिलीफ छोड़ दिया उन्होंने, गॉड वगैरह से, अल्लाह वगैरह से, जो भी उनका है, उन्होंने अपना बिलीफ छोड़ दिया है, अब वो नास्तिक हो गई हैं। तो इन्होंने कहा है कि बहुत दिलचस्प याचिका है, एक अलग तरह की अपनी याचिका है। उनका कहना है कि वो शरिया में विश्वास नहीं करती और उसे लगता है कि वो पिछड़ा कानून है। मतलब शरिया को वो कह रही है कि वो पिछड़ा हुआ कानून है, इसके तहत मेरे को अधिकार नहीं चाहिए, मेरे को जो वहाँ भारत का कानून है, उत्तराधिकार वाला कानून, उसके हिसाब से चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांग लिया कि उन्होंने कहा है कि ये आस्था के खिलाफ होगा। इस पर कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से जवाबी हलफनामा भी दाखिल करने की बात की है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर हम ऐसे ही इनको फैसला सुना देते हैं तो ये आस्था के खिलाफ जाएगा, इसलिए हम उस पर फैसला अभी नहीं सुना रहे, आप जवाब दीजिए पहले इस पर लिखित में। मेहता ने निर्देश लेने और जवाबी हलफनामा दर्ज करने के लिए 3 सप्ताह का टाइम दिया है। इनसे जवाब के लिए 3 सप्ताह का टाइम उनको दिया गया है। पीठ ने 4 सप्ताह का समय देते हुए सुनवाई 5 मई से शुरू होने वाले सप्ताह में करने की बात कही है। ये इसकी सुनवाई की प्रक्रिया है और इस पर अगर ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट गया है तो ये बहस अब छिड़ जाएगी भारत में कि किस तरह से जो मुस्लिम लोग हैं या मुस्लिम जो पिता हैं खासतौर से, वो अपनी संपत्ति किस कानून के तहत बांटेंगे। क्या शरिया के कानून के तहत बांटेंगे या भारत के इस उत्तराधिकार कानून के तहत बांटेंगे। पिछले साल 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर केंद्र और केरल सरकार से जवाब मांगा था। केंद्र से भी और केरल सरकार से भी उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने कि हालांकि उसने आधिकारिक तौर पर इस्लाम नहीं छोड़ा है, ये उन्होंने बोला है कि अभी मैंने ऑफिशियली इस्लाम नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी मेरे को इस्लाम के कानून से हक नहीं चाहिए, भारत के कानून से हक चाहिए। अब आपको ये राय देनी है कि क्या उनकी अपील बिल्कुल सही है या उनको जो है शरीयत के हिसाब से ही चलते रहना चाहिए। लेकिन वो नास्तिक हैं। उन्होंने कहा मैंने इस्लाम नहीं छोड़ा पर नास्तिक हूं मैं, और आर्टिकल 25 के तहत धर्म के अपने मौलिक अधिकार को लागू करना चाहती है। धर्म का मौलिक अधिकार है सबको, वो किसी भी धर्म को माने और अपनी मर्जी से छोड़ के किसी में भी चला जाए, या वो किसी भी धर्म को ना माने, वो नास्तिक हो जाए, उसका ये अपना है, लेकिन जिसमें विश्वास ना करने का अधिकार भी शामिल होना चाहिए। उन्होंने एक बात और छोड़ दी है, ये नई बात उन्होंने छेड़ दी है, आप इस पर भी अपनी राय दीजिए कि हमारा जो आर्टिकल 25 है वो धर्म को मानने ना मानने अपनी मर्जी से चेंज करने का अधिकार देता है, लेकिन क्या उन्होंने ये बात बोली है कि मैं किसी भी धर्म में विश्वास ना करना भी मेरा अधिकार है, ये भी इसको शामिल कर लो। अगर मैं किसी भी धर्म में ना विश्वास करूं, ये भी आर्टिकल 25 में शामिल कर लो। तो जब वो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करेगा तो उसको कौन से कानून के तहत संपत्ति मिलनी चाहिए, आप अपनी राय दीजिए। क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि कोर्ट इसके बारे में ज़्यादा जानता है, क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना चाहिए कि नहीं। लेगा तो जरूर, जब केस गया है तो कुछ ना कुछ तो जरूर निकल के आएगा। महिला ने यह भी घोषणा करने की मांग की है कि जो लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ को मानना नहीं चाहते, उनको देश का जो कानून है, धर्मनिरपेक्ष कानून, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के द्वारा शामिल होने की अनुमति दी जानी चाहिए। जो लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते या मुस्लिम पर्सनल लॉ को नहीं मानते हैं, चाहे हो सकता है उनकी मंशा इसमें यह हो कि जो लोग मुस्लिम को मानते हैं, इस्लाम धर्म को मानते हैं, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ को नहीं मानते हैं, उनको उनके पास जो इंसाफ होना चाहिए वो होना चाहिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के तहत। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा छिड़ने वाला है, बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। आजकल ये चर्चाओं में है और चर्चाओं में इसको बढ़ा दिया जाएगा। आपको पता है इस तरह के मुद्दे बढ़ जाते हैं। अधिवक्ता प्रशांत पद्मनाभन, ये है इनका नाम, पद्मनाभन के माध्यम से दायर साफिया की याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम महिलाएं शरीयत कानून के तहत संपत्ति में 1/3 हिस्सा पाने की हकदार हैं। मतलब कि अगर एक भाई है, 2 बहन हैं, तो इनको एक हिस्सा मिलेगा और इसको अकेले को एक हिस्सा मिलेगा। इस तरह से उनका बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत से होता है शरीयत के हिसाब से। वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा शासित नहीं है क्योंकि उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया कि मैं नास्तिक हूँ। ये घोषणा अदालत से आनी चाहिए, नहीं तो उनके पिता की संपत्ति का 1/3 से अधिक हिस्सा नहीं दे पाएंगे। मतलब क्या है, जो वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर इस पे सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देता है तो मुस्लिम जो लॉ है, जो शरीयत लॉ है, उसके हिसाब से वो 1/3 हिस्से से ज़्यादा उनको नहीं मिलेगा। जबकि अगर इस वाले कानून से, जो भारत का उत्तराधिकार कानून है, इसके तहत अगर उनको संपत्ति मिलेगी तो पूरी बटेगी, सब में जितने भी बच्चे होंगे वो पूरी बटेगी। लेकिन अगर इस्लाम के लॉ से, शरीयत के लॉ से मिलेगी तो 1/3 मिल जाएगी। इस तरह से वो संपत्ति कम उसको मिलेगी। अब आप ये बात बताइए, आपकी राय क्या है इस बारे में?
क्या जो संपत्ति का कानून है इस्लाम में, क्या वो शरीयत से चलते रहना चाहिए या चेंज होना चाहिए। लेकिन अगर इन्होंने इस्लाम नहीं छोड़ा है, वो नास्तिक हो गई हैं, किसी और धर्म में नहीं गई हैं, तो क्या इनको इस अधिकार इस वाले कानून के अधिकार के हिसाब से उनको संपत्ति मिलनी चाहिए कि नहीं। अब देखते हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। तो आज के लिए हम इतने रखते हैं। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। फिर मिलेंगे आपको किसी एक अच्छे से टॉपिक में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।